अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी परेशान हैं इस चीज़ से कि जिस तरह से बुराई बढ़ती जा रही है, फ़हाशी बढ़ती जा रही है, सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और आप सब परेशान हैं, अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी परेशान हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो बुराइयाँ माशरे में फैल रही हैं, आपकी सराउंडिंग्स में फैल रही हैं, इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं, आप ही हैं। तो फिर इस बात को मैं शुरू इस तरह से करूँगा कि दुनिया में बुराई बुरे लोगों की वजह से नहीं, अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। ये बात उतनी समझ में नहीं आती, लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये बात अब रिजेम्बलेंस देना, उस चीज़ को समझाना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग को समझाता हूँ कि बुरे लोगों की एक क्वालिटी बड़ी अच्छी है कि वो जब भी कोई बुराई देखते हैं उसे लाइक करते हैं, उसे शेयर भी करते हैं और उसका चर्चा भी करते हैं। और अच्छे लोगों की बुराई पता है क्या है? वो किसी भी एक अच्छी चीज़ को देखते हैं, ना उसे लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना ही उसका चर्चा करते हैं। गूगल के अंदर, यूट्यूब के अंदर, व्हाटएवर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका मैकेनिज्म काम इस तरह से करता है, जो व्यूअर्स जिस कंटेंट को ज़्यादा लाइक करते हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाटएवर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उस कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट करता है, ज़्यादा स्क्रीन पर लेकर आता है। यानी कि अगर यूट्यूब और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें अच्छे लोग अच्छा कंटेंट लाइक करना शुरू करते हैं, उसकी व्यूअरशिप बढ़ाना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, शेयर करना शुरू करते हैं। और तो उससे होगा क्या कि ऑटोमेटिकली जो कंटेंट वल्गर है, बेकार है, व्हाटएवर जो भी बेकार किस्म का कंटेंट है, वो खुद ब खुद सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने जो आपसे बात कही थी कि आप किस तरह से बुराई को प्रमोट कर रहे हैं, वो इस तरह से कि आप अच्छाई को सपोर्ट नहीं कर रहे। जब आप अच्छाई को सपोर्ट नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली लेट्स सपोज 5 वोटर्स हैं, 5 बुरे लोगों ने बुरे कंटेस्टेंट को जाके वोट दे दिया, लेकिन अच्छे लोगों ने अच्छे कंटेस्टेंट को वोट नहीं देगा, तो ऑटोमेटिकली आपने बुरे कंटेस्टेंट को जिता दिया। यही चीज़ आप लोग कर रहे हैं इस जंग में कि आप लोग खामोश होकर बैठे हुए हैं। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि व्यूअरशिप की पावर आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अगर अपनी सराउंडिंग्स चेंज करना चाहते हैं, अपनी सराउंडिंग की बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप अच्छे लोगों को स्टेप इन होना पड़ेगा, इन सब चीज़ों पे एक्टिव होना पड़ेगा और अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। जब आप ये करना शुरू होंगे, गूगल कोई रिलीजन नहीं रखता, यूट्यूब कोई रिलीजन नहीं रखता, तो ऑटोमेटिकली उसका मैकेनिज्म देखेगा व्यूअर्स इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ये व्यूअर्स ये चीज़ देखना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसी का ट्रेंड सेट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब बुराई को सोसाइटी से ख़त्म करना, अपने माशरे से ख़त्म करना आपके और मेरे हाथ में। मेरा काम था ये पैगाम आप तक पहुंचाना, अवेयरनेस देना कि आप अच्छे लोग प्लीज़ इन प्लेटफॉर्म्स पर आएँ, अच्छे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, प्रमोट करें, ताकि दूसरा कंटेंट खुद ब खुद नीचे होना स्टार्ट हो जाए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया और आप खामोश होकर बैठे रहे, नहीं यार मैं कुछ ना, मैं तो यूट्यूब वगैरह पे किसी पे भी नहीं आता, सर आप इस जंग में आए या नहीं है, आप इस जंग का ऑलरेडी पार्ट हैं। अब मर्जी आपके पास है, आप हथियार रखे सरेंडर कर दें, या आप हथियार से लड़के जीतें। आप राइट साइड पे यानी कि सही रास्ते की तरफ, या फिर आप लेफ्ट साइड पे एक रॉन्ग को सपोर्ट करें। आप न्यूट्रल या बीच में कभी स्टैंड नहीं कर सकते। इसी के साथ जो इस तरह की आजकल वॉर चल रही है, तो इसी में एक मुस्लिम लोग का ग्रुप है, उन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है। वो चाह रहे हैं कि जिस तरह फेसबुक, ट्विटर और व्हाटएवर इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो मुस्लिम्स की तरफ से नहीं है, तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें मुसलमान काम कर रहे हो, जिसमें मुसलमान की तरफ से इनिशिएटिव आ रहा हो, और उस प्लेटफॉर्म का काम कोई फजूलिया डिस्कशन नहीं होगी। उस प्लेटफॉर्म का काम होगा कि वहाँ पे सब मिलके एज अ मुस्लिम नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग सब वहाँ पे गैदर होंगे, एक इशू के ऊपर बात करेंगे। अगर आपके मुल्क का कोई इशू है तो वहाँ पे आप सारे मुल्क के लोगों को गैदर कर सकते हो, उस इशू के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, आप वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और फिर किसी एक इशू के ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आप भी इस तरह के प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना चाहते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम अच्छे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो अच्छाई खुद ब खुद ऊपर आएगी, तो हमें चाहिए कि इस तरह के प्लेटफॉर्म, जो लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, हम बोलते हैं यार कि मुसलमान तो कोई ईजाद नहीं करता, अब जब वक्त आता है और मुझको ही हमारा भाई या बहन व्हाटएवर इनिशिएटिव लेता है और वो कोशिश करता है कि नहीं यार हम कुछ करें दुनिया के लिए, तो मैं और आप सिर्फ बातें करते हैं, उनको तंज ताने मारते हैं और पीछे हट जाते हैं। तो ये मौका है अपने आप को
साबित करने का नहीं, हम हर अच्छाई को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है VOTP, वॉइस ऑफ द पीपल। बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लोगों की आवाज़ बनना चाहता है। ये क्या करेगा, लोगों की आवाज़ को एक जगह इकट्ठा करेंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान के इशू डिस्कस करने का एक अलग प्लेटफॉर्म होगा। अगर आप UK, कनाडा, ऑस्ट्रिया, व्हाटएवर कहीं से भी है, आपकी पूरी कंट्री का एक अलग उसमें ग्रुप होगा, उसमें आप वहाँ पे जाके उस रिलेटेड डिस्कशन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और यही कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप हर कंट्री अलग अलग डिस्कशन करें। और अगर पूरी ग्लोबली किसी इशू को, लेट्स सपोज क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर आपने डिस्कशन करनी है, बात करनी है, इसे किस तरह से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करनी है, तो वो भी आप वहाँ पे ग्लोबली डिस्कस करें। ये अभी इनिशिएटिव हुआ है, ये स्टार्ट हो रहा है, अभी ग्रो कर रहा है, बिल्कुल बेसिक पर है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो हम सब इसका पार्ट बने, कोशिश करें, इसे प्रमोट करें, सपोर्ट करें, ताकि हम मुसलमान जो है दुनिया के अंदर एक अच्छा चेंज लेकर आएँ और चीज़ों को बदलें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।